नमस्कार। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म के सेकंड चैप्टर को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 3 nights later, 3 रातों के बाद, ओल्ड मेजर डाइड, बूढ़ा मेजर मर गया, पीसफुली, शांति से, इन हिज स्लीप, अपनी नींद में। हिज बॉडी वॉज वरीड, उसका शरीर दफना दिया गया, एट द फुट ऑफ द ऑर्चार्ड, बगीचे के छोर पर, एट द फुट, छोर पर, ऑफ द ऑर्चार्ड, बगीचे के। दिस वॉज अर्ली इन मार्च, और ये जो घटना हुई वो मार्च के प्रारंभ में, अर्ली यानी प्रारंभ में, मार्च के प्रारंभ में। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months, अगले 3 महीने के दौरान, ड्यूरिंग, दौरान, देयर वॉज मच सीक्रेट एक्टिविटी। देयर वॉज मच यानी बहुत ज़्यादा, सीक्रेट मीन्स छुपी हुई, रहस्यमयी, गुप्त, एक्टिविटी क्रियाकलाप, यानी ओल्ड मेजर के मरने के बाद फार्म में 3 महीने तक काफ़ी गुप्त क्रियाकलाप चले। मेजर्स स्पीच, मेजर का जो भाषण था, हैड गिवन टू द मोर इंटेलिजेंट एनिमल्स, उसने दिया था, मेजर के भाषण ने गिवन दिया था, टू द मोर इंटेलिजेंट एनिमल्स, अधिक बुद्धिमान जानवरों को, ऑन द फार्म, जो कि फार्म पर थे, अ कंप्लीटली न्यू आउटलुक, एक पूर्ण रूप से नया दृष्टिकोण, ऑन लाइफ, जीवन का। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, व्हेन द रिबेलियन प्रेडिक्टेड बाय मेजर, व्हेन, कब, द रिबेलियन, क्रांति, प्रेडिक्टेड, जिसकी की भविष्यवाणी की गई थी, बाय मेजर, मेजर के द्वारा, वुड टेक प्लेस, मतलब होगी, कब होगी वो क्रांति, ये तो उनको नहीं मालूम था। दे हैड नो रीज़न फॉर थिंकिंग, उनके पास कोई कारण नहीं था ये सोचने का, दैट के इट वुड बी विद इन देयर ओन लाइफ टाइम, कि ये होगी, यानी कि वो क्रांति होगी विद इन देयर ओन लाइफ टाइम, उनके स्वयं के जीवन काल में। बट दे सॉ क्लियरली, लेकिन वो स्पष्ट रूप से देख सकते थे, दैट के इट वॉज देयर ड्यूटी, ये उनका कर्तव्य था, टू प्रिपेयर, तैयारी करना, फॉर इट, इसके लिए। द वर्क ऑफ टीचिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द अदर्स, द वर्क यानी कि काम, ऑफ टीचिंग, सिखाने का, पढ़ाने का, एंड ऑर्गेनाइजिंग, और संगठित करने का, द अदर्स, दूसरों को, फेल नेचुरली, फेल पड़ा, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, अपॉन द पिग्स, सूअरों के ऊपर, क्योंकि ओल्ड मेजर जिसने की क्रांति शुरू की थी वो भी एक सूअर था, और अब उसके मरने के बाद इस काम को आगे बढ़ाना किसके ऊपर पड़ा, सूअरों के ही ऊपर पड़ा। हु वर जनरली रिकग्नाइज्ड, जो कि जनरली, सामान्यतः, रिकग्नाइज्ड, माने जाते थे, एज बीइंग द क्लेवरेस्ट ऑफ द एनिमल्स, जानवरों में क्लेवरेस्ट, सबसे ज़्यादा चतुर। प्रीएमिनेंट एमंग द पिग्स, प्रीएमिनेंट मीन्स मुख्य, एमंग द पिग्स, सूअरों में जो मुख्य थे, वर 2 यंग बोर्स, वो थे 2 यंग, युवा, बोर्स, सूअर, ये बोर जंगली सूअर होता है, नेम्ड, जिनके के नाम थे, स्नोबॉल एंड नेपोलियन, तो ये दोनों युवा और मुख्य सूअर थे।
whom जिनको के मिस्टर जोन्स जो कि मालिक थे इस फार्म के, was breeding up तैयार कर रहे थे, पाल पोस रहे थे, फॉर सेल बेचने के लिए। नेपोलियन वॉज अ लार्ज रादर फियर्स लुकिंग बर्कशायर बोर। नेपोलियन था अ लार्ज एक विशाल, रादर फियर्स लुकिंग अपेक्षाकृत भयानक दिखने वाला, खतरनाक दिखने वाला बर्कशायर बोर, बर्कशायर प्रजाति का जंगली सुअर। द ओनली बर्कशायर ऑन द फार्म, ये अकेला ही बर्कशायर प्रजाति का सुअर था इस फार्म पर। नॉट मच ऑफ अ टॉकर, जो कि बहुत ज़्यादा बोलता नहीं था, बट लेकिन विद अ रेप्यूटेशन, उसकी ख्याति थी, फॉर गेटिंग हिज ओन वे, यानी गेटिंग हिज ओन वे अपने तरीके से काम करने की। स्नोबॉल वॉज अ मोर वाइवेशियस पिग, और जो दूसरा सुअर है स्नोबॉल, वो मोर वाइवेशियस मतलब ज़्यादा जीवंत, ज़्यादा लोगों से बात करने वाला, हंसमुख स्वभाव का सुअर था देन नेपोलियन की अपेक्षा। क्विकर तीव्र था, इन स्पीच बोलने में, एंड मोर इन्वेंटिव और ज़्यादा आविष्कारक था, बट वॉज नॉट कंसिडर्ड, लेकिन उसको नहीं माना जाता था, टू हैव द सेम डेप्थ ऑफ कैरेक्टर, उसके चरित्र में डेप्थ मीन्स गहराई, सेम वैसी ही जैसी नेपोलियन के में थी, तो वैसी गहराई उसके चरित्र में नहीं मानी जाती थी। ऑल द अदर मेल पिग्स, और बाकी जितने भी सारे नर सुअर थे, मेल पिग्स थे, ऑन द फार्म पर, वर पोर्कर्स, वो सब पोर्कर थे। पोर्कर यानी पालतू सुअर या घरेलू सुअर, और जो बोर होता है वो जंगली सुअर होता है, तो बाकी के जितने भी नर सुअर थे वो पोर्कर्स थे। द बेस्ट नोन अमंग देम, जो सबसे ज़्यादा जाना माना उनके बीच में था, वो था वॉज अ स्मॉल फैट पिग, एक छोटा मोटा सुअर था, नेम्ड स्क्वीलर, जिसका नाम था स्क्वीलर, विद वेरी राउंड चीक्स, जिसके बड़े गोल गोल गाल थे, ट्विंकलिंग आइज, चमकती हुई आँखें थीं, निम्बल मूवमेंट्स, निम्बल मतलब क्विक, तीव्र, उसके मूवमेंट से यानी तेज चलता था, चाल तेज थी उसकी, एंड अ श्रिल वॉइस, और उसकी श्रिल मीन्स तीखी आवाज़ थी। ही वॉज अ ब्रिलियंट टॉकर, वो एक ब्रिलियंट मेधावी टॉकर वक्ता था, वो एक मेधावी वक्ता था, अच्छा बोलता था। एंड व्हेन ही वॉज आर्ग्यूइंग, और जब वो बहस कर रहा होता था, तर्क कर रहा होता था, सम डिफ़िकल्ट पॉइंट, किसी कठिन बिंदु पर, ही हैड अ वे, तो उसका एक तरीका होता था, ऑफ स्किपिंग, कूदने का, फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ, एंड विस्किंग, और हिलाने का, हिज टेल, अपनी पूंछ, विच वॉज somehow very persuasive, तो विच वॉज जो कि था, यानी ये जो उसका तरीका था, somehow हर तरीके से, किसी तरीके से, was very persuasive क्या होता है, लोगों को कन्विंस करने वाला, लोगों को विश्वास में लेने वाला, तो उसका ये जो तरीका था लोगों को विश्वास में लेने वाला था। The others said of squealer, others यानी जो दूसरे जानवर थे, सैड कहते थे ऑफ स्क्वीलर के बारे में, दैट के ही कुड टर्न, वो बदल सकता था, ब्लैक इंटू वाइट, काले को सफ़ेद में। These three had elaborated,
इन तीनों ने एलैबोरेटेड व्याख्या की, समझाया द ओल्ड मेजर्स टीचिंग्स, बूढ़े मेजर की शिक्षाओं को, इनटू अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ थॉट, एक कंप्लीट संपूर्ण सिस्टम ऑफ थॉट, विचारों की व्यवस्था, यानी एक विचारधारा उन्होंने बनाई ओल्ड मेजर की शिक्षाओं की और उसको समझाया दूसरे जानवरों को, टू विच दे गेव द नेम, और उसको, टू विच उसको यानी किसको, उस विचारधारा को, उस सिस्टम ऑफ थॉट को, दे गेव द नेम, उन्होंने नाम दिया ऑफ एनिमलिज्म, पशुवाद का। सेवरल नाइट्स अ वीक, कई रात एक सप्ताह की, आफ्टर मिस्टर जोन्स वॉज एस्लीप, जब मिस्टर जोन्स सो जाते थे, दे हेल्ड सीक्रेट मीटिंग्स, तो वो गुप्त सभाएं करते थे, यानी जो सूअर थे वो सारे जानवरों के साथ बैठकर गुप्त सभाएं करते थे सप्ताह में कई रातों को, जब मिस्टर जोन्स सो जाते थे। और वो मीटिंग्स कहाँ होती थी? इन द बार्न, उसी खलिहान में। एंड एक्सपाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म टू द अदर्स, एंड एक्सपाउंडेड, और व्याख्या करते थे, समझाते थे, द प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत, ऑफ एनिमलिज्म पशुवाद के, टू द अदर्स दूसरों को। एट द बिगिनिंग, प्रारंभ में, दे मेट, उनका सामना हुआ, विद मच स्टुपिडिटी एंड अपैथी, काफ़ी स्टुपिडिटी बेवकूफ़ी और अपैथी, यानी जब किसी चीज़ से आप साम्यता रखते हैं, जब आप सिंपैथाइज करते हैं तो वो सिंपैथी होती है, किसी दूसरे के जैसा महसूस करते हैं तो वो एम्पैथी होती है। लेकिन जब आप किसी के जैसा महसूस नहीं करते, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते, तो वो अपैथी होती है, आप इसको उदासीनता कह सकते हैं। तो काफ़ी उदासीनता से इनका सामना हुआ, इन तीनों सूअरों का। वो समझाने की कोशिश करते थे सारे जानवरों को, लेकिन जानवर एक तो कभी बेवकूफ़ी दिखाते थे, स्टुपिडिटी, और कभी अपैथी दिखाते थे, यानी कि उदासीनता दिखाते थे। सम ऑफ द एनिमल्स, कुछ जानवर, टॉक्ड ऑफ द ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, टॉक्ड ऑफ बातें करते थे, तो कुछ जानवर बातें करते थे, द ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, कर्तव्य की, निष्ठा की, यानी कि उनका कर्तव्य है कि वो निष्ठा रखें टू मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स के प्रति, whom they referred to as master, जिसको कि वो बोलते थे, whom they referred to, यानी जिसके बारे में जब वो बात करते थे, जिक्र करते थे, तो उनको क्या कह के जिक्र करते थे? उनका मास्टर, मालिक। और मेड एलिमेंट्री रिमार्क्स, या फिर वो जानवर एलिमेंट्री रिमार्क्स यानी प्रारंभिक टिप्पणियाँ करते थे, सच एज, जैसे कि मिस्टर जोन्स फीड्स अस, मिस्टर जोन्स हमें भोजन देते हैं, इफ़ ही वर गॉन, अगर वो चले जाएंगे, वी शुड स्टार्व टू डेथ, हम भूख से मर जाएंगे। अदर्स आस्क्ड, और दूसरे जानवर पूछते थे, सच क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न, एज, जैसे कि वाई शुड वी केयर, हम क्यों चिंता करें, वॉट हैपन्स, कि क्या होगा, आफ्टर वी आर डेड, जब हम मर जाएंगे, जब हम मर जाएंगे उसके बाद क्या होगा, इसकी चिंता हम क्यों करें। और इफ़ दिस रिबेलियन इज़ टू हैपन एनी वे, और यदि ये क्रांति होनी भी है किसी तरह, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वेदर वी वर्क फॉर इट और नॉट, कि हम इसके लिए काम करें या ना करें। जब क्रांति होनी ही है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम काम करें इसके लिए या ना करें, हो ही जाएगी जब होनी होगी तो। एंड द पिग्स हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी, और सूअरों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, इन मेकिंग देम सी, उनको ये दिखाने में, दैट, के
दिस वॉज कॉन्ट्रेरी, कि ये कॉन्ट्रेरी मीन्स विरोधाभासी था, टू द स्पिरिट ऑफ एनिमलिज्म, स्पिरिट भावना ऑफ एनिमलिज्म, पशुवाद की भावना के ये खिलाफ था, विरोधाभासी था। द स्टूपिडेस्ट क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी से भरे हुए प्रश्न ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा, वह आस्क्ड, पूछे गए थे, बाय मॉली के द्वारा, द वाइट मेयर, जो कि सफ़ेद घोड़ी थी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला ही प्रश्न, शी आस्क्ड, जो उसने पूछा स्नोबॉल से, वॉज, वो ये था, विल देयर स्टिल बी शुगर, क्या फिर भी चीनी मिलेगी, आफ्टर द रिबेलियन, क्रांति के बाद। नो, नहीं, सैड स्नोबॉल फर्मली, स्नोबॉल ने कठोरता से, दृढ़ता से कहा, वी हैव नो मीन्स, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, ऑफ मेकिंग शुगर, चीनी बनाने के, ऑन दिस फार्म, इस फार्म पर। बिसाइड्स, इसके अलावा, यू डू नॉट नीड शुगर, तुम्हें चीनी की आवश्यकता नहीं है। You will have all the oats and hay you want. You will have, तुमको मिल जाएगा, all the oats, वो सारी जई, oats जई बोलते हैं, जौ जैसी होती है देखने में, जई, and hay भूसे को भी बोलते हैं, और सूखी हुई जो घास होती है उसको भी hay बोलते हैं। You want, जो तुम चाहोगी, जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी उतनी तुम्हें घास मिल जाएगी या भूसा मिल जाएगा और जई मिल जाएगी। एंड शैल आई स्टिल बी अलाउड, और क्या मुझे फिर भी अनुमति होगी, टू वियर, पहनने की, रिबन्स, फीते, इन माई मेन, अपने गर्दन के बालों में। आस्क्ड मॉली ने पूछा। कॉमरेड, साथी, सैड स्नोबॉल ने कहा, दोज रिबन्स, वो फीते, दैट यू आर सो डिवोटेड टू, जिनके प्रति तुम इतनी समर्पित हो, आर द बैज, वो चिन्ह हैं, ऑफ स्लेवरी, गुलामी के, दास्ता के। कैन यू नॉट अंडरस्टैंड, क्या तुम नहीं समझ सकती, दैट, के लिबर्टी इज वर्थ मोर, कि जो स्वतंत्रता है वो ज़्यादा कीमती है, देन रिबन्स, फीतों से। मॉली एग्रीड, मॉली सहमत हो गई, बट शी डिड नॉट साउंड वेरी कन्विंस्ड। बट शी डिड नॉट साउंड मतलब, लेकिन वो नहीं लगती थी। यहाँ साउंड का मतलब आवाज़ नहीं है, यहाँ है लगना, प्रतीत होना, दिखना। वेरी कन्विंस्ड, बहुत, कन्विंस्ड मतलब यकीन करना, विश्वस्त, तो या आश्वस्त, विश्वस्त आप कह सकते हैं। उसको ऐसा नहीं लगता था कि उसको इस बात पर विश्वास हुआ, वो सहमत तो हो गई लेकिन उसको इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। The pigs had even harder struggle. सुअरों को और भी कठिन संघर्ष करना पड़ा, to counteract the lies. Counteract means सामना करने में, the lies, उन झूठी बातों का, put about, जो कि सामने रखी गई या कही गई, by Moses के द्वारा, द टेम रेवन, जो कि पालतू कौआ था, मिस्टर जोन्स का पालतू कौआ था मोसेस। तो उसने काफ़ी अफवाहें फैलाई, काफ़ी झूठ फैलाए, और उनका सामना करने में सुअरों को और ज़्यादा कठिनाई हुई। मोसेस, हु वॉज मिस्टर जोन्स स्पेशल पेट, जो कि मिस्टर जोन्स का विशेष पालतू था, वॉज ए स्पाई, वो एक जासूस था, एंड अ टेल बियरर, और वो कहानियाँ सुनाने वाला था,
बट ही वॉज ऑल्सो अ क्लेवर टॉकर, लेकिन वो एक चतुर वक्ता भी था। ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, टू नो, जानने का, ऑफ द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के बारे में, ऑफ अ मिस्टीरियस कंट्री, एक मिस्टीरियस रहस्यमयी कंट्री, जगह का, देहात का, कॉल्ड शुगर कैंडी माउंटेन, जिसका नाम था शुगर कैंडी माउंटेन, या आप कह सकते हैं चीनी का पर्वत, चीनी का पहाड़। टू विच ऑल एनिमल्स वेंट व्हेन दे डाइड, जहाँ के सारे जानवर जाते थे मरने के बाद। इट वॉज सिचुएटेड, ये स्थित था, समवेयर, कहीं, अप इन द स्काई, ऊपर आकाश में, अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, बियॉन्ड द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर। मोसेस सैड, मोसेस ऐसा कहता था। इन शुगर कैंडी माउंटेन, तो इस शुगर कैंडी माउंटेन पर, इस चीनी के पहाड़ पर, इट वॉज संडे 7 days अ वीक, सप्ताह के 7 दिन इतवार होता था। क्लोवर वॉज इन सीजन, क्लोवर ये एक घास होती है, हरी भरी तिपतिया घास, दूब बोलते हैं, तो वॉज इन सीजन ऑल द ईयर राउंड, तो उसका मौसम रहता था घास का पूरे साल, यानी घास कभी सूखती नहीं थी, हमेशा हरी भरी रहती थी। एंड लम्प शुगर एंड लिनसीड केक, और लम्प शुगर यानी कि चीनी के ढेर, एंड लिनसीड केक, लिनसीड होते हैं, एक तो अलसी के बीज को बोल सकते हैं, या फिर जो कपास होती है उसके बीज होते हैं जिनको बिनौले बोलते हैं, उनका भी वो जो बिनौले हैं उनको भी लिनसीड बोलते हैं। तो उनका केक, लिनसीड का केक, ग्रू, उगता था, ऑन द हेजेस, झाड़ियों में, ऐसा ये मोसेस बताता है कि वहाँ ये सब मिलता है, झाड़ियों में उगता है लिनसीड का केक और शुगर के लम्प्स यानी चीनी के ढेले। द एनिमल्स हेटेड मोसेस, जानवर नफरत करते थे मोसेस से, बिकॉज, क्योंकि, ही टोल्ड टेल्स, वो कहानियाँ ही सुनाया करता था, एंड डिड नॉट वर्क, काम कुछ नहीं करता था। बट सम ऑफ देम, लेकिन उनमें से कुछ, बिलीव्ड, विश्वास करते थे, इन शुगर कैंडी माउंटेन, कि शुगर कैंडी माउंटेन कोई जगह है, इस बात में वो विश्वास करते थे, कुछ जानवर ऐसे थे। एंड द पिग्स हैड टू आर्ग्यू, और पिग्स को, सूअरों को तर्क करना पड़ा, वेरी हार्ड, बहुत कठिन, टू परसुएड देम, उनको ये यकीन दिलाने में, दैट देयर वॉज नो सच प्लेस, कि ऐसा कोई स्थान नहीं है, शुगर कैंडी नाम का कोई स्थान नहीं है। ये विश्वास दिलाने के लिए सूअरों को काफ़ी तर्क करना पड़ा। द मोस्ट फेथफुल डिसिपल्स, सबसे ज़्यादा वफादार डिसिपल्स, चेले, वर द 2 कार्ट हॉर्सेस, वो थे 2 गाड़ी खींचने वाले घोड़े, बॉक्सर एंड क्लोवर, बॉक्सर और क्लोवर। अभी आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में क्लोवर पढ़ा था, वहाँ क्लोवर का मतलब था एक प्रकार की घास, और यहाँ क्लोवर एक घोड़े का नाम है। तो जब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो ये प्रश्न आ सकता है कि एक घोड़े के अलावा किसका नाम और है क्लोवर। तो याद रखिएगा कि क्लोवर शब्द, क्लोवर नाउन 2 तरीके से यूज़ हुआ है एनिमल फार्म में। एक जगह इसका मतलब है एक प्रकार की घास, और दूसरी जगह ये नाम है एक घोड़ी का। These two had great difficulty, इन दोनों को काफ़ी परेशानी हुई, इन थिंकिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ सोचने में,
आउट फॉर देमसेल्व्स, अपने बारे में, यानी ये अपने बारे में मुश्किल से ही सोच पाते थे. बट हैविंग वंस एक्सेप्टेड द पिग्स, लेकिन एक बार स्वीकार करके द पिग्स, सुअरों को, एज देयर टीचर्स, अपने शिक्षक के रूप में, दे एब्जॉर्ब्ड, उन्होंने ग्रहण कर लिया, एवरीथिंग, सब कुछ, दैट दे वर टोल्ड, जो उनको बताया गया, एंड पास्ड इट, और उसको आगे बढ़ा दिया, ऑन टू द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को, यानी खुद शिक्षाएं ग्रहण की उन्होंने सुअरों की, और उन शिक्षाओं को, उस ज्ञान को और दूसरे जानवरों को भी सिखाया, आगे बढ़ाया. बाय सिंपल आर्ग्यूमेंट्स, साधारण सरल तर्कों से. दे वर अनफेलिंग इन देयर अटेंडेंस. दे वर अनफेलिंग, यानी कि वो, अनफेलिंग का मतलब यहाँ रेगुलर है, या कभी असफल नहीं होते थे, नियमित थे. इन देयर अटेंडेंस, अपनी उपस्थिति में. इन द सीक्रेट मीटिंग्स, गुप्त बैठकों में. इन द बार्न, जो कि खलिहान में होती थीं. एंड लेड द सिंगिंग, और वो लीड करते थे. LEAD, लीड की सेकंड फॉर्म लेड है, यानी नेतृत्व करते थे. द सिंगिंग, गायन में, ऑफ बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो बीस्ट ऑफ इंग्लैंड गाना था, उसको गाने में ये नेतृत्व करते थे. विद विच द मीटिंग्स ऑलवेज एंडेड, जिसके साथ के वो बैठकें हमेशा समाप्त होती थीं. इस गीत को गाकर, जैसे हम राष्ट्रगान गाते हैं, वैसे ही ये गीत गाकर उनकी बैठकें समाप्त होती थीं. नाउ, अब, एज इट टर्न्ड आउट, जैसा कि हुआ, द रिबेलियन वॉज अचीव्ड, क्रांति हो गई या क्रांति प्राप्त कर ली गई, मच अर्लियर, काफ़ी जल्दी, एंड मोर ईजीली, और ज़्यादा आसानी से, देन एनीवन हैड एक्सपेक्टेड, जितना कि किसी ने उम्मीद की थी. इन पास्ट ईयर्स, पिछले वर्षों में, मिस्टर जोन्स, यानी जो मालिक हैं इस फार्म के, ऑल्दो अ हार्ड मास्टर, यद्यपि वो एक कठोर मालिक थे, हैड बीन अ कैपेबल फार्मर, एक समर्थ फार्मर थे, किसान रहे थे. बट ऑफ लेट, लेकिन बाद में, हाल ही में, ही हैड फॉलन ऑन ईवल डेज, उनके बुरे दिन आ गए थे. ही हैड बिकम, वो हो गए थे, मच डिसहार्टेंड, बहुत उदासीन, आफ्टर लूजिंग मनी इन अ लॉ सूट, आफ्टर लूजिंग यानी खोने के बाद, मनी, धन, इन अ लॉ सूट, एक मुकदमे में. एंड हैड टेकन टू, और उनको टेकन टू आदत हो गई थी. हैड टेकन टू मतलब उनको आदत हो गई थी, लत लग गई थी, ड्रिंकिंग, पीने की, मदिरापान की, मोर देन वॉज गुड फॉर हिम, यानी जितना उनके लिए अच्छा था मदिरा पीना, उससे कहीं ज़्यादा मदिरा पीने की उनको आदत लग गई थी. फॉर होल डेज, पूरे पूरे दिन, एट अ टाइम, एक समय, ही वुड लाउंज, वो पड़े रहते थे, मिस्टर जोन्स पड़े रहते थे, इन हिज विंडसोर चेयर, अपनी, विंडसोर एक प्रकार की कुर्सी होती है जिसमें करीब ऐसे ही है, बैंत की होती है, मतलब पूरी भरी हुई नहीं होती है. इसकी आप तस्वीर देख सकते हैं नेट पे. विंडसोर चेयर आप उस पर टाइप करेंगे तो बीच में लट्ठे से लगे होते हैं, बैंत की बनी होती है. तो अपनी उस विंडसोर चेयर पर, कुर्सी पर, इन द किचन में पड़े रहते थे. रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, अखबार पढ़ते हुए, ड्रिंकिंग, शराब पीते हुए, एंड अकेजनली फीडिंग मॉसेस, और अकेजनली, कभी कभी, फीडिंग, खिलाते हुए, मॉसेस को, ऑन क्रस्ट ऑफ ब्रेड, ब्रेड के टुकड़े, सोक्ड इन बियर, बियर में भीगे हुए.
हिज मैन वर आइडल, उसके जो आदमी थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो आलसी थे एंड डिसऑनेस्ट और बेईमान थे। द फील्ड्स, खेत, वर फुल ऑफ, भरे हुए थे, वीड्स, खरपतवार से। जो खरपतवार होता है वो फसल को बढ़ने नहीं देता, सारा न्यूट्रिशन मिट्टी का खरपतवार ले लेता है और फसल अच्छी नहीं होती, इसलिए निराई करके खरपतवार को निकाला जाता है। तो इनके खेत खरपतवार से भरे हुए थे तो फसल अच्छी नहीं होती थी। द बिल्डिंग्स वांटेड रूफिंग, और जो बिल्डिंग्स थी, जो घर, जो इमारत थी इसकी फार्म की, उसमें वांटेड रूफिंग यानी उसमें छत टूटी हुई थी, छत की कमी थी, जहाँ यानी कहीं कहीं से जहाँ से छत टूट गई थी तो उसकी मरम्मत नहीं कराई थी। द हेजेस वर नेग्लेक्टेड, हेजेस मेड़ होती हैं, खेतों की मेड़, वर नेग्लेक्टेड, उनकी देखभाल नहीं की जा रही थी, उनकी अनदेखी की जा रही थी। एंड द एनिमल्स वर अंडरफेड, और जानवरों को ज़रूरत से कम भोजन दिया जा रहा था। जून आ गई एंड द हे वॉज ऑलमोस्ट रेडी फॉर कटिंग, और भूसा लगभग कटने के लिए तैयार था। हे मैंने आपको पहले ही बताया कि घास को बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये कोई फसल भी हो सकती है कि कटने के लिए तैयार थी, क्योंकि जो जैसे गेहूं की फसल होती है, जौ की फसल होती है, जई की फसल होती है, तो वो कटती हैं तो उसमें से भूसा निकलता है जो कि जानवर खाते हैं। तो यहाँ इनमें से कोई भी अर्थ हो सकता है। तो भूसा या जो फसल है वो कटने के लिए तैयार थी। ऑन मिडसमर्स ईव, मिडसमर्स ईव ये 21 जून के आसपास सेलिब्रेशन होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग दिन होता है, कहीं 24 जून को, कभी 21 जून को, 22 जून को। तो इसको मिडसमर्स ईव कहते हैं। सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, लोग एंजॉय करते हैं, मेले लगते हैं। तो ऑन मिडसमर्स ईव यानी मिडसमर के दिन, विच वॉज अ सैटरडे, जो कि एक शनिवार था, मिस्टर जोन्स वेंट इनटू विलिंगटन, मिस्टर जोन्स विलिंगटन चले गए। एंड गॉट सो ड्रंक, और उन्होंने इतनी ज़्यादा पी ली, एट द रेड लॉइन, ये एक रेड वाइन है, लाल शराब है, दैट ही डिड नॉट कम बैक, कि वो वापस नहीं आए, टिल मिड डे यानी दोपहर तक, ऑन संडे, संडे को यानी शनिवार को गए और संडे की दोपहर तक वो वापस ही नहीं आए, इतना ज़्यादा पी ली। द मैन, जो आदमी थे उनके काम करने के लिए छोड़ गए थे जिनको फार्म पर, हैड मिल्क द काउज, उन्होंने दूध काढ़ लिया था गायों का, इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, एंड देन हैड गॉन आउट रैबिटिंग, और फिर वो खरगोश पकड़ने चले गए, विदाउट बॉदरिंग, बिना चिंता किए, टू फीड द एनिमल्स, जानवरों को भोजन कराने की, यानी दूध तो काढ़ लिया लेकिन जानवरों को भोजन नहीं कराया। When मिस्टर जोन्स गॉट बैक, जब मिस्टर जोन्स वापस आए, ही इमीडिएटली वेंट टू स्लीप, वो तुरंत ही सोने चले गए, ऑन द ड्राइंग रूम सोफ़ा, अपने ड्राइंग रूम के सोफे पर सोने चले गए। विद द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड एक अखबार है, ओवर हिज फेस, उसको अपने फेस पर रख लिया, यानी अपना मुंह ढक लिया उस अखबार से और सोफे पर पसर गए। सो दैट व्हेन इवनिंग केम, इस प्रकार जब शाम हुई, द एनिमल्स वर स्टिल अनफेड, जानवरों को तब भी भोजन नहीं मिला, ना सुबह मिला, ना शाम को मिला, ना भोजन मिला, ना पानी मिला। एट लास्ट, अंत में, दे कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, अब वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जानवरों का धैर्य जवाब दे गया, अब बात उनकी बर्दाश्त के बाहर हो गई। सुबह से शाम तक उनको भोजन नहीं मिला। वन ऑफ द काउज, एक गाय ने, ब्रोक इन द डोर, दरवाज़ा तोड़ डाला, ऑफ द स्टोर शेड, भंडार गृह का, विद हर हॉर्न, अपने सींग से, एंड ऑल द एनिमल्स, और सारे जानवर, बिगेन टू हेल्प देमसेल्व्स,
अपनी मदद करने लगे फ्रॉम द बिन्स, उस भंडार गृह में जो बर्तन रखे हुए थे जिनमें अनाज या कुछ भी खाने का सामान रखा हुआ था उसमें से अपनी मदद करने लगे, यानी कि भोजन करने लगे। इट वॉज जस्ट देन, तभी ये हुआ, दैट मिस्टर जोन्स वोक अप, कि मिस्टर जोन्स जग गए। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही एंड हिज 4 men, वो और उसके 4 आदमी, वर इन द स्टोर शेड, भंडार गृह में आ गए। विद विप्स इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में कोड़े लेकर। लैशिंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस, बरसाते हुए, लैशिंग आउट, कोड़े बरसाते हुए, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में। दिस वॉज मोर देन द हंग्री एनिमल्स कुड बियर, दिस वॉज मोर, ये बहुत ज़्यादा था, देन द हंग्री एनिमल्स कुड बियर, जितना कि वो भूखे जानवर बर्दाश्त कर सकते थे। विद वन एकॉर्ड, एक साथ, दो नथिंग ऑफ द काइंड, यद्यपि नथिंग ऑफ द काइंड, इस प्रकार का कुछ भी, हैड बीन प्लान्ड बिफोर हैंड, पहले से, हैड बीन प्लान्ड, योजना नहीं बनाई गई थी, नथिंग लिखा है, तो ऐसी कोई योजना पहले से नहीं बनाई गई थी, फिर भी एक साथ, दे फ्लंग देमसेल्व्स अपॉन देयर टॉर्मेंटर्स, दे फ्लंग, यहाँ दे आएगा, दे वाई मिसिंग है, उन्होंने, मतलब दे फ्लंग देम, वो टूट पड़े, अपॉन देयर टॉर्मेंटर्स, अपने अत्याचारियों पर, टॉर्मेंटर अत्याचारी। जोन्स एंड हिज मैन, जोन्स और उसके आदमी, सडनली, अचानक, फाउंड देमसेल्व्स बीइंग बटेड एंड किक्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, जोन्स और उसके आदमियों ने अचानक अपने आप को पाया लातें खाते हुए, मार खाते हुए, फ्रॉम ऑल साइड्स, हर ओर से। द सिचुएशन वॉज क्वाइट आउट ऑफ देयर कंट्रोल, सिचुएशन, परिस्थिति, वॉज क्वाइट, एकदम थी, आउट ऑफ देयर कंट्रोल, उनके नियंत्रण से बाहर। दे हैड नेवर सीन, उन्होंने कभी नहीं देखा था, एनिमल्स बिहेव लाइक दिस बिफोर, जानवरों को पहले ऐसा व्यवहार करते हुए। एंड दिस सडन अपराइजिंग, और ये अचानक, अपराइजिंग, विद्रोह, ऑफ क्रीचर्स, उन प्राणियों का, whom they were used to thrashing and maltreating, they were used to, यानी वो अभ्यस्त थे, आदि थे, thrashing and maltreating, कूटने के, पीटने के, और maltreating, दुर्व्यवहार करने के। जस्ट एज दे चोज, जैसा भी उनका मन करता था वैसा वो मारते पीटते थे, वही सी बात के वो आदी थे। तो इस, अब ये जो अचानक विद्रोह हुआ है उससे क्या हुआ, फ्राइटेंड दैम, उनको डरा दिया इस विद्रोह ने, ऑलमोस्ट आउट ऑफ देयर विट्स, ऑलमोस्ट, लगभग, आउट ऑफ देयर विट्स, यानी उनकी जो बुद्धि थी, दिमाग था, वो गायब ही हो गया। इसको हिंदी में जो शब्द है इसके लिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, वो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आफ्टर ओनली अ मोमेंट और टू, लगभग 1 या 2 क्षण बाद ही, दे गेव अप ट्राइंग, उन्होंने कोशिश करनी बंद कर दी, टू डिफेंड देमसेल्व्स, अपनी सुरक्षा करने की, अपने आप को बचाने की, एंड टुक टू देयर हील्स, और टुक टू देयर हील्स, हील्स होती हैं पैर की एड़ियाँ, और आप हिंदी में इसको बोलेंगे तो कहेंगे अपने सर पर पाँव रख के भाग लिए। अ मिनट लेटर, 1 मिनट बाद, ऑल 5 ऑफ देम, उनमें से 5, विद द
एनिमल नहीं वर इन फुल फ्लाइट, तो उनमें से पांचों पूरी तेजी से दौड़ रहे थे डाउन द कार ट्रैक, जो नीचे रास्ता था, गाड़ियों का रास्ता था, कच्ची सड़क होती है, दगड़ा बोलते हैं उसको, तो उस सड़क पर, गाड़ियों के रास्ते पर वो दौड़ रहे थे। दैट लेड टू द मेन रोड, जो कि जाता था मुख्य सड़क तक, विद द एनिमल्स परस्यूइंग दैम इन ट्रिम्फ, और जो जानवर थे परस्यूइंग दैम, उनका पीछा कर रहे थे, इन ट्रिम्फ, विजयी होकर। मिसेस जोन्स, जो मिस्टर जोन्स की पत्नी थी मिसेस जोन्स, लुक्ड आउट, उन्होंने बाहर देखा, ऑफ द बेडरूम विंडो, शयन कक्ष की खिड़की से, सॉ वॉट वॉज हैपनिंग, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, हरीडली फ्लंग अ फ्यू पोजेशंस, तो जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है तो उन्होंने हरीडली, जल्दी से, फ्लंग, डाली, अ फ्यू पोजेशंस, थोड़ी सी कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें, इनटू अ कारपेट बैग, एक गलीचे के थैले में, एंड स्लिप्ड आउट, और खिसक ली, आउट ऑफ द फार्म, फार्म से बाहर, बाय अनदर वे, दूसरे रास्ते से। मोसेस स्प्रिंग ऑफ हिज पर्च, मोसेस स्प्रिंग ऑफ, उछला, हिज पर्च, जो उसके बैठने का या सोने का स्थान था, वहाँ से एकदम चौंक कर जगह, उछल के गया, एंड फ्लैप्ड आफ्टर हर, और उसके पीछे पीछे उड़ गया, क्रोकिंग लाउडली, जोर जोर से काँव काँव करते हुए। मीनवाइल, इस बीच, द एनिमल्स हैड चेस्ड, जानवरों ने पीछा किया था, जोन्स एंड हिज मैन, जोन्स और उसके आदमियों का, आउट ऑन द रोड, सड़क से बाहर, एंड स्लैम्ड द 5 बार्ड गेट, मतलब उनको दौड़ा दिया सड़क पे बाहर, और स्लैम्ड यानी जोर से, धड़ाम से बंद कर दिया, द 5 बार्ड गेट, 5 बार्ड गेट, आपने देखा होगा कि जो तख्ते हैं उनका दरवाज़ा था, तो ये 5 तख्तों वाला दरवाज़ा था, तो उस दरवाजे को धड़ाम से उन्होंने बंद कर दिया, बिहाइंड दैम, उनके पीछे, उनको निकाल के बाहर कर दिया, और जोन्स को और उनके आदमियों को, और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड सो, और इस प्रकार, ऑलमोस्ट बिफोर दे न्यू, इससे पहले कि वो जान पाते, वॉट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, द रिबेलियन हैड बीन सक्सेसफुली कैरिड थ्रू, रिबेलियन, क्रांति, हैड बीन सक्सेसफुली कैरिड थ्रू, सफलतापूर्वक हो चुकी थी, क्रांति सफलतापूर्वक हो चुकी थी। जोन्स वॉज एक्सपेल्ड, जोन्स को बाहर निकाल दिया गया, एंड द मैनर फार्म वॉज देयर्स, और अब ये फार्म, मैनर फार्म उनका था, जानवरों का था। फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, पहले कुछ मिनट तक, द एनिमल्स कुड हार्डली बिलीव, जानवर मुश्किल से ही विश्वास कर पाए, इन देयर गुड फॉर्च्यून, अपने सौभाग्य पर। देयर फर्स्ट एक्ट वॉज, उनका पहला काम था, टू गैलप इन अ बॉडी राइट राउंड द बाउंड्रीज ऑफ द फार्म, टू गैलप, घूमना, इन अ बॉडी, समूह में, राइट राउंड द बाउंड्रीज, यानी जो बाउंड्रीज थी उनके चारों ओर, ऑफ द फार्म, फार्म की, एज दो, टू मेक क्वाइट श्योर, एज दो, मानो के, टू मेक क्वाइट श्योर, वो सुनिश्चित करना चाह रहे हों, दैट, के, नो ह्यूमन बीइंग वॉज हाइडिंग, कोई भी इंसान ना छुपा हुआ हो, एनीवेयर अपॉन इट, कहीं भी इसके पास, यानी बाउंड्री के पास कोई भी इंसान छुपा हुआ ना हो। देन दे रेज्ड बैक, तब वे वापस दौड़े, टू द फार्म बिल्डिंग, फार्म की इमारत में, फार्म के भवन में, टू वाइप आउट, मिटाने के लिए, वाइप आउट, मिटा देना, मिटाने के लिए, द लास्ट ट्रेसेस,
लास्ट अंतिम ट्रेसेस, सबूत ऑफ जोन्स हेटेड रेन, जोन के घृणित साम्राज्य के। द हार्नेस रूम, हार्नेस रूम वो होता है जहाँ पर घोड़ों पर साज लगाया जाता है, घोड़ों को जोतने के लिए तैयार किया जाता है। तो वो हार्नेस रूम एट द एंड ऑफ द स्टेबल, जो कि अस्तबल के अंत में था, वॉज ब्रोकन ओपन, उसको तोड़ कर खोल दिया गया। द बिट्स, द नोज रिंग्स, द डॉग चेन्स, यानी बिट्स आप लगाम कह सकते हैं, द नोज रिंग्स नाथ कह सकते हैं, जो जानवरों के नाक में डाली जाती है नाथ, द डॉग चेन्स कुत्तों को बांधने वाली जंजीरें, द क्रूअल नाइव्स, और वो क्रूअल यानी निर्दयता से भरे हुए निर्दयी नाइव्स, चाकू, विद विच, जिनसे के मिस्टर जोन्स हैड बीन, विद विच यानी जिनको के मिस्टर जोन्स हैड बीन यूज टू, मिस्टर जोन्स प्रयोग करते थे, टू कास्ट्रेट, प्रजनन में अक्षम बनाने के लिए, द पिग्स एंड लैम्स, सूअरों को और भेड़, जो मेल भेड़ होती हैं, मेमनों को। वह ऑल फ्लंग डाउन, उन सबको फेंक दिया गया, द वेल, कुएं में। द रेंस, रेंस रस्सियाँ होती हैं, लगाम के लिए प्रयोग किया जाता है उनको, द रेंस लगाम या रस्सियाँ, द हल्टर्स, द ब्लिंकर्स, द डिग्रेडिंग नोज बैग्स, तो हॉल्टर्स पट्टे, ब्लिंकर्स, ब्लिंकर्स भी आपने देखा होगा कि अगर आपने तांगे में कभी बैठे हैं तो जो घोड़े की आँखों पे साइड से पट्टियाँ सी बांध दी जाती हैं, जिससे कि घोड़ा इधर उधर देख के भटके ना, भीड़ भाड़ को देख के भटके ना, सीधी रास्ते पे चले। तो उन पट्टियों को जो आँखों को ढकने के लिए यूज़ की जाती हैं जानवरों की, उनको ब्लिंकर्स कहते हैं। तो वो ब्लिंकर्स, द डिग्रेडिंग नोज बैग्स, डिग्रेडिंग मीन्स अपमानजनक, नोज बैग्स आप कह सकते हैं मुछी के, जो मुंह पे बांध दिए जाते हैं जानवरों के, वह थ्रोन ऑन टू द रबिश फायर, उन सबको फेंक दिया गया कूड़े की आग में, विच वॉज बर्निंग, जो कि जल रही थी, इन द यार्ड, अहाते में, आंगन में। सो वर द विप्स, और इसी प्रकार विप्स यानी कि कोड़ों को भी आग में ही फेंक दिया गया। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, केपर्ड, नाचने लगे, विद जॉय, खुशी से, व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, द विप्स, कोड़ों को, गोइंग अप इन फ्लेम्स, ज्वालाओं में ऊपर जाते हुए, ज्वालाओं में जलते हुए, लपटों में जलते हुए। स्नोबॉल ऑल्सो थ्रू ऑन टू द फायर, स्नोबॉल ने भी आग में फेंक दिया, द रिबन्स, उन फीतों को, विद विच, जिनके साथ, द हॉर्सेस मेन्स, घोड़ों के जो गर्दन के बाल हैं वो, एंड टेल्स, और उनकी पूंछें, हैड यूजुअली बीन डेकोरेटेड, अक्सर सजाई जाती थी, ऑन मार्केट डेज, जिस दिन बाजार लगता था उन दिनों, यानी उनको बेचने के लिए सजाया जाता था उन फीतों से। रिबन्स, फीते, ही सैड, उसने कहा, शुड बी कंसिडर्ड, माने जाना चाहिए, फीतों को माना जाना चाहिए, एज क्लॉथ्स, कपड़े, विच आर द मार्क, जो कि चिन्ह हैं, संकेत हैं, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान का। ऑल एनिमल्स शुड गो नेकेड, सारे जानवरों को नग्न रहना चाहिए। व्हेन बॉक्सर हर्ड दिस, जब बॉक्सर ने ये सुना, ही फेस्ड, वो लाया, द स्मॉल स्ट्रॉ हैट, छोटा घास का टोप, विच ही वोर, जो वो पहनता था, इन समर, गर्मी में, टू कीप द फ्लाइज आउट ऑफ हिज ईयर्स, मक्खियों को अपने कानों से दूर रखने के लिए, एंड फ्लंग इट, और उसको फेंक दिया, ऑन टू द फायर, आग में, विद द रेस्ट, बाकी की चीज़ों के साथ, द रेस्ट मतलब बाकी की चीज़ों के साथ।
इन अ वेरी लिटिल वाइल, बहुत थोड़ी सी देर में, द एनिमल्स हैड डिस्ट्रॉयड, जानवरों ने नष्ट कर दिया, एवरीथिंग, हर चीज को, दैट रिमाइंडेड दैम, जो उनको याद दिलाती थी, ऑफ मिस्टर जोन्स की। नेपोलियन देन लेड दैम, नेपोलियन फिर उनको ले गया बैक टू द स्टोर शेड, वापस भंडार गृह में, एंड सर्व्ड आउट, और उनको दिया अ डबल राशन, दोगुना राशन, ऑफ कॉर्न, अनाज का, टू एवरीबडी, प्रत्येक को, विद 2 बिस्किट्स, और साथ में 2 बिस्किट, फॉर ईच डॉग, प्रत्येक कुत्ते के लिए। देन दे सेंग, फिर उन्होंने गाया, बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जानवरों, फ्रॉम एंड टू एंड, शुरू से आखिर तक, 7 टाइम्स, 7 बार, रनिंग, लगातार। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, दे सेटल्ड डाउन, वो बैठ गए, फॉर द नाइट, रात के लिए, एंड स्लेप्ट, और सो गए, एज दे हैड नेवर स्लेप्ट बिफोर, जैसा कि वो पहले कभी नहीं सोए थे। बट दे वोक अप एट डॉन, लेकिन वो, डॉन मीन्स सुबह, भोर में वो जगे, एज यूजुअल, प्रायः जैसे जगते थे सामान्यतः, एंड सडनली, और अचानक, रिमेंबरिंग, याद करते हुए, द ग्लोरियस थिंग, वो वैभवपूर्ण चीज़, दैट हैड हैपेंड, जो हुई थी, दे ऑल रेज्ड आउट, वो सब दौड़ पड़े, इनटू द पास्चर, घास के मैदान में, टुगेदर, साथ साथ, अ लिटिल वे डाउन द पास्चर, थोड़ी रास्ते के बाद, घास के मैदान में, देयर वॉज अ नॉल, वहाँ पर एक नॉल मतलब एक टीला था, पहाड़ी, आप छोटी सी पहाड़ी कह सकते हैं, टीला कह सकते हैं, एक टीला था, दैट कमांडेड अ व्यू, जहाँ से दृश्य पूरा दिखाई देता था, ऑफ मोस्ट ऑफ द फार्म, ज़्यादातर फार्म का। द एनिमल्स रश्ड टू द टॉप ऑफ इट, जानवर दौड़े उसकी चोटी पर, एंड गेज्ड राउंड दैम, और अपने चारों ओर देखा, इन द क्लियर मॉर्निंग लाइट, स्पष्ट चमकती हुई सुबह की रोशनी में। यस, हाँ, इट वॉज देयर्स, ये उनका था, एवरीथिंग, हर चीज़, दैट दे कुड सी, जो उनको दिखाई दे रही थी, वॉज देयर्स, वो उनकी थी। इन द एक्सटेसी, खुशी में, ऑफ दैट थॉट, इस विचार की, दे गैम्बल्ड राउंड एंड राउंड, वो गोल गोल घूमे, इतने खुश थे। दे हर्ल्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को उछाल दिया, इनटू द एयर, हवा में, इन ग्रेट लीप्स ऑफ एक्साइटमेंट, बड़ी बड़ी ऊंचा कूद कर, एक्साइटमेंट, उत्तेजना में। दे रोल्ड इन द ड्यू, दे रोल्ड, उन्होंने लोट लगाई, इन द ड्यू, ओस में। दे क्रॉप्ड माउथफुल्स ऑफ द स्वीट समर ग्रास, उन्होंने, दे क्रॉप्ड मीन्स, आप यहाँ कह सकते हैं खाई, आप वैसे तो क्रॉप मतलब काटी, मुंह से ही काटी ना। दे क्रॉप्ड माउथफुल्स ऑफ द स्वीट समर ग्रास, उन्होंने मुंह भर भर के मीठी दोपहर की यानी गर्मी की, ग्रीष्मकाल की घास खाई। दे किक्ड अप क्लॉड्स ऑफ द ब्लैक अर्थ, दे किक्ड अप, उन्होंने लातें मारी, और लातें मारकर खोदा, क्लॉड्स ऑफ ब्लैक अर्थ, क्लॉड्स ढेले काली मिट्टी के, एंड स्नफ्ड, और सूंघा, इट्स रिच सेंट, उसकी रिच सेंट, उसकी मस्त खुशबू, मीठी खुशबू। देन दे मेड अ टूर, और फिर उन्होंने एक भ्रमण किया, ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करते हुए, ऑफ द होल फार्म, पूरे फार्म का, एंड
और सर्वेड विद स्पीचलेस एडमिरेशन, सर्वेड यानी सर्वेक्षण किया, विद स्पीचलेस, स्पीचलेस खामोश, एडमिरेशन प्रशंसा, यानी खामोश प्रशंसा के साथ सर्वेक्षण किया। किस चीज़ का? द प्लोलैंड, प्लोलैंड वो ज़मीन जो जोती जाती है, द हे फील्ड घास के मैदानों का, द ऑर्चार्ड बगीचे का, द पूल तालाब का, द स्पिनी ये भी एक छोटा उपवन है, तो उपवन का, इन सब चीज़ों का उन्होंने निरीक्षण किया। इट वॉज एज दो, ऐसा लग रहा था मानो के दे हैड नेवर सीन, उन्होंने कभी नहीं देखा था, दीज थिंग्स बिफोर, इन चीज़ों को पहले। एंड इवन नाउ, और अभी भी, दे कुड हार्डली बिलीव, उन्हें मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था, दैट इट वॉज ऑल देयर ओन, कि ये सब उनका खुद का था। देन दे फाइल्ड बैक, फिर वो वापस दौड़े, टू द फार्म बिल्डिंग, फार्म की बिल्डिंग की ओर, फार्म के भवन की ओर, एंड हॉल्टेड, और रुके, इन साइलेंस, शांति से, आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बाहर, ऑफ द फार्म हाउस के, दैट वॉज देयर्स टू, ये भी उनका था, बट लेकिन दे वर फ्राइटेंड टू गो इनसाइड, उनको भय लग रहा था अंदर जाते हुए। आफ्टर अ मोमेंट, एक पल के बाद, हाउएवर, लेकिन, स्नोबॉल एंड नेपोलियन, स्नोबॉल और नेपोलियन ने बटड द डोर, दरवाजे को धक्का दिया, ओपन खोल दिया, धक्का देकर खोल दिया, विद देयर शोल्डर्स, अपने कंधों से। एंड द एनिमल्स, और जानवर, एंटर्ड, घुस गए, इन सिंगल फाइल, एक बार में ही, वॉकिंग विद अटमोस्ट केयर, यानी कि बहुत सावधानी से चलते हुए, फॉर फियर, इस भय से, ऑफ डिस्टर्बिंग एनीथिंग, कि कोई चीज़ डिस्टर्ब न हो जाए, अपने स्थान से न हट जाए। दे टिपटोड, उन्होंने दौड़ लगाई, फ्रॉम रूम टू रूम, एक कमरे से दूसरे कमरे में, एफ्रेड टू स्पीक, जैसे बोलते हुए डर रहे हों, एवर व विस्पर, एक फुसफुसाहट से ज़्यादा, यानी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इधर से उधर दौड़ रहे हैं, केवल फुसफुसा रहे हैं। एंड गेजिंग, और देखते हुए, विद अ काइंड ऑफ ऑ, एक प्रकार के भय से, आश्चर्य से, एट द अनबिलीवेबल लग्जरी, एक अविश्वसनीय विलासिता को, एट द बेड्स, बिस्तरों पर, विद देयर फेदर मैट्रेसेस, जो कि मैट्रेसेस गद्दे होते हैं फेदर, परों के, जिनके अंदर पर भरे हुए हैं, तो फेदर से भरे हुए गद्दों को उन्होंने देखा। द लुकिंग ग्लासेस, आईनों को उन्होंने देखा। द हॉर्स हेयर सोफ़ा, घोड़े के बालों से बना हुआ सोफ़ा। द ब्रसल्स कारपेट, ब्रसल्स गलीचे। द लिथोग्राफ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर, ओवर द ड्राइंग रूम मेंटल पीस, जो कि ड्राइंग रूम की, यानी उनकी बैठक की तिखाल पर रखी हुई थी। दे वर जस्ट कमिंग डाउन, वो अब नीचे आ ही रहे थे, द स्टेयर, सीढ़ियों से, व्हेन मॉली वॉज डिस्कवर्ड टू बी मिसिंग, तब उन्हें ये पता लगा कि मॉली मिसिंग है, मॉली गायब है। गोइंग बैक, वापस जाकर, द अदर्स फाउंड, दूसरों ने पाया, दैट शी हैड रिमेन्ड, कि वो रह गई थी, बिहाइंड, पीछे, इन द बेस्ट बेडरूम, सबसे अच्छे बेडरूम में। शी हैड टेकन, उसने ले लिया था, अ पीस, एक टुकड़ा, ऑफ ब्लू रिबन, नीले फीते का, फ्रॉम मिसेज जोन्स ड्रेसिंग टेबल, मिसेज जोन्स की ड्रेसिंग टेबल से, एंड वॉज
होल्डिंग इट, और इसको पकड़े हुई थी अगेंस्ट हर शोल्डर, अपने कंधे के पास, एंड एडमायरिंग हर सेल्फ, और अपने आप को निहार रही थी इन द ग्लास, आईने में, इन अ वेरी फुलिश मैनर, एक बहुत बेवकूफ़ी भरे तरीके से। द अदर्स रिप्रोज्ड हर शार्पली, दूसरों ने उसको रिप्रोज मीन्स डांटा, शार्पली जोर से, एंड दे वेंट आउटसाइड, और वो बाहर चले गए। सम हेम्स हैंगिंग इन द किचन, कुछ हेम्स क्या होते हैं, सूअर के मांस के टुकड़े होते हैं, सूअर के शरीर के टुकड़े, तो वो टुकड़े लटके हुए थे किचन में, वर टेकन आउट, उनको ले जाया गया बाहर, फॉर ब्यूरियल, दफनाने के लिए। एंड द बैरल ऑफ बियर, और बियर का जो बैरल था, जो बर्तन था, इन द स्कलरी, वो जो किचन में था, वॉज स्टोव इन, ये स्टेव की सेकंड फॉर्म है स्टोव, तो ये वो वाला स्टोव नहीं है जैसे गैस का स्टोव होता है या चूल्हा, जिसका मतलब होता है स्टोव मीन्स चूल्हा होता है, तो यहाँ ये वो वाला स्टोव नहीं है, यहाँ ये वर्ब है स्टेव, STAVE स्टेव, उसकी सेकंड फॉर्म है स्टोव, तो उसको वॉज स्टोव इन, उसको तोड़ दिया गया, जो बियर का बैरल था, जो बर्तन था, उसको तोड़ दिया गया, विद अ किक, एक लात मारकर, फ्रॉम बॉक्सर्स हूफ, बॉक्सर के खुर से। अदरवाइज, इसके अलावा, नथिंग इन द हाउस वॉज टच्ड, घर में और किसी चीज़ को नहीं छुआ गया। अ यूनेनिमस रिजोल्यूशन, यूनेनिमस क्या होता है, सर्वसम्मति से, रिजोल्यूशन प्रस्ताव, एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव, वॉज पास्ड, पारित किया गया, ऑन द स्पॉट, उसी जगह, दैट, के द फार्म हाउस शुड बी प्रिजर्व, कि इस फार्म हाउस को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, एज अ म्यूजियम, एक संग्रहालय की तरह। ऑल वर एग्रीड, सभी सहमत हो गए, दैट नो एनिमल मस्ट एवर लिव देयर, कि कोई भी जानवर वहाँ नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जो फार्म हाउस है, फार्म पर जो घर बना हुआ है, वो इंसानों के रहने की जगह है, और इन्हें इंसानों के खिलाफ रहना है, इसलिए जो फार्म के अंदर घर बना हुआ है फार्म हाउस, उस फार्म हाउस पर कोई नहीं रहेगा। द एनिमल्स हैड देयर ब्रेकफास्ट, जानवरों ने अपना सुबह का नाश्ता किया, एंड देन, और तब, स्नोबॉल एंड नेपोलियन, स्नोबॉल और नेपोलियन ने, कॉल्ड देम टुगेदर अगेन, फिर से साथ में बुलाया, वापस बुलाया। कॉमरेड्स, साथियों, सैड स्नोबॉल, स्नोबॉल ने कहा, इट इज़ 6:30, 6:30 बज चुके हैं, एंड वी हैव अ लॉन्ग डे बिफोर अस, और हमारे सामने अभी लंबा दिन पड़ा है। टुडे, आज, वी बिगिन द हे हार्वेस्ट, हम फसल काटेंगे, हार्वेस्ट फसल काटना, और हे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर हो सकता है घास की फसल, हो सकता है गेहूँ की, जौ की, जई की फसल, तो हम भूसे की फसल काटेंगे, तो कोई भी ऐसी फसल जिससे कि भूसा मिलता है वो हम काटेंगे। बट देयर इज़ अनदर मैटर, लेकिन एक और मामला है, दैट मस्ट बी अटेंडेड टू फर्स्ट, जिसको के पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। द पिग्स नाउ रिवील्ड, सुअरों ने अब रिवील किया, यानी ये बात खोली, ये रहस्य खोला, दैट के ड्यूरिंग द पास्ट 3 months, बीते 3 महीनों के दौरान, दे हैड टॉट देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को सिखा लिया था, टू रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना, फ्रॉम एन ओल्ड स्पेलिंग बुक, एक पुरानी स्पेलिंग की किताब से, विच हैड बिलोंग्ड टू मिस्टर जोन्स चिल्ड्रन, जो कि मिस्टर जोन्स के बच्चों की थी किताब, उस किताब से उन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया। एंड विच हैड बीन थ्रोन ऑन द रबिश हीप, और जिसको कि कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। नेपोलियन सेंट फॉर पॉट्स
नेपोलियन ने सेंट फॉर मीन्स मंगाए, पॉट्स बर्तन या डिब्बे, ऑफ ब्लैक एंड वाइट पेंट, काले और सफ़ेद पेंट के, एंड लेड द वे और ले गया डाउन टू द 5 बार्ड गेट, 5 तख्तों वाले दरवाजे पर, दैट गेव ऑन टू द मेन रोड, जो कि मुख्य सड़क की ओर ले जाता था। देन स्नोबॉल, और तब स्नोबॉल, फॉर इट वॉज स्नोबॉल, क्योंकि ये स्नोबॉल ही था, हु वॉज बेस्ट एट राइटिंग, जो कि लिखने में सबसे अच्छा था, टुक अ ब्रश, उसने एक ब्रश लिया, बिटवीन द 2 नकल्स, 2 खुरों के बीच में, ऑफ हिज ट्रॉटर, अपने पैरों के, पेंटेड आउट, उसने पेंट किया, मैनर फार्म, जो मैनर फार्म वहाँ पर लिखा हुआ था उसको पोत दिया, यानी उसके ऊपर पेंट कर दिया, उसको छिपा दिया पेंट करके, फ्रॉम द टॉप बार ऑफ द गेट, जो कि ऊपर के तख्ते पर था दरवाजे के, गेट के, एंड इन इट्स प्लेस, और उसकी जगह पेंटेड, उसने लिख दिया एनिमल फार्म, मैनर फार्म हटा के उसने उसकी जगह लिख दिया एनिमल फार्म। दिस वॉज टू बी द नेम, यही नाम रहना था, ऑफ द फार्म, फार्म का, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब के बाद, आफ्टर दिस, इसके बाद, दे वेंट बैक, वो वापस गए, टू द फार्म बिल्डिंग, फार्म के भवन में, वेयर स्नोबॉल एंड नेपोलियन, जहाँ पर कि स्नोबॉल और नेपोलियन ने सेंट फॉर मंगाया, अ लैडर, एक सीढ़ी, विच दे कॉज टू बी सेट, जो कि उन्होंने रखवाई, अगेंस्ट द एंड वॉल ऑफ द बिग बार्न, बड़े खलिहान की जो दीवार का अंतिम छोर था वहाँ पर उन्होंने वो सीढ़ी रखवाई। दे एक्सप्लेन्ड, उन्होंने समझाया, दैट बाय देयर स्टडीज़, के अपने अध्ययन से, ऑफ द पास्ट 3 months, बीते 3 महीनों के, द पिग्स हैड सक्सीडेड, जो सुअर हैं वो सफल हुए हैं, इन रिड्यूसिंग, कम करने में, द प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों को, ऑफ एनिमलिज्म, पशुवाद के, टू 7 कमांडमेंट्स, 7 आदेशों तक, यानी बहुत सारे सिद्धांत थे पशुवाद के जिनको घटाकर उन्होंने 7 आदेशों में बदल दिया है। These 7 commandments, ये 7 आदेश, would now be inscribed, अब लिखे जाएंगे, on the wall, दीवार पर, they would form, वो बनेंगे, an unalterable law, एक अपरिवर्तनीय कानून, by which, जिससे कि all the animals, सभी जानवर, on animal farm के, must live, रहेंगे, forever after, इसके बाद हमेशा इन्हीं कानूनों के अनुसार सभी जानवर रहेंगे। with some difficulty, कुछ कठिनाई के साथ, for, क्योंकि, it is not easy, ये आसान नहीं होता, for a pig, एक सुअर के लिए, to balance, अपना संतुलन बनाना, बैलेंस हिमसेल्फ, अपना संतुलन बनाना, ऑन अ लैडर, एक सीढ़ी पर, स्नोबॉल क्लाइम्ड अप, स्नोबॉल ऊपर चढ़ा, एंड सेट टू वर्क, और काम करने लगा, विद स्क्विलर, स्क्विलर के साथ, ए फ्यू रंग्स बिलो, यानी कुछ सीढ़ियाँ नीचे, स्क्विलर उसके नीचे ही था, कुछ सीढ़ियाँ नीचे, बिलो हिम, उसके नीचे, होल्डिंग द पेंट पॉट, और उसने पकड़ रखा था पेंट का डिब्बा। द कमांडमेंट्स वर रिटन, जो आदेश थे वो लिखे गए, ऑन द टार्ड वॉल, टार्ड यानी तारकोल से पुती हुई दीवार पर, इन ग्रेट वाइट लेटर्स, बड़े बड़े सफ़ेद शब्दों में, दैट कुड बी रेड, जो कि पढ़े जा सकते थे, 30 yards अवे, 30 गज दूर से, दे रन दस, वो इस प्रकार थे। ये 7 कमांडमेंट्स आपको याद रखने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके लिए आ सकता है कि इनमें से कौन सा 7 कमांडमेंट्स में से मैं शामिल नहीं था, कोई अलग से एक कमांडमेंट दे देंगे आपको
और फिर 3 इसमें से दे देंगे, एक कहीं और से दे देंगे कि इनमें से कौन सा कमांडमेंट शामिल नहीं। तो आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं ये 7 कमांडमेंट्स। देखिए क्या है ये। पहला है वॉट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी। तो वॉट एवर जो कोई भी गोज अपॉन 2 legs 2 पैरों पर चलता है, 2 टांगों पर चलता है, इज एन एनिमी वो एक शत्रु है। दूसरा कमांडमेंट वॉट एवर गोज अपॉन 4 legs जो कोई भी 4 टांगों पर चलता है और हैज़ विंग्स या फिर उसके पंख हैं, इज अ फ्रेंड वो मित्र है। तीसरा नो एनिमल शैल वियर क्लॉथ्स कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। चौथा नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड कोई भी जानवर बिस्तर में नहीं सोएगा। पांचवा कमांडमेंट नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। 6th कमांडमेंट नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। और 7वां कमांडमेंट ऑल एनिमल्स आर इक्वल सभी जानवर समान हैं। इट वॉज नीटली रिटन ये बहुत साफ तरीके से लिखा गया था। एंड एक्सेप्ट दैट और सिवाय इसके फ्रेंड वॉज रिटन फ्रेंड यानी जो फ्रेंड है उसकी स्पेलिंग FRIEND की बजाय FREIND लिख दी गई थी। एंड वन ऑफ द SS और एक जो कैपिटल S था उसको स्मॉल s कर दिया गया था। वॉज द रॉन्ग वे राउंड बस ये गलती थी, ये गलत तरीके से लिखा हुआ था। द स्पेलिंग वॉज करेक्ट ऑल द वे थ्रू लेकिन बाकी स्पेलिंग सभी सही थी। स्नोबॉल रेड इट स्नोबॉल ने इसको पढ़ा अलाउड जोर से फॉर द बेनिफिट लाभ के लिए ऑफ द अदर्स दूसरों के। ऑल द एनिमल्स नॉडेड जो सारे जानवर थे उन्होंने नॉडेड सिर हिलाया। इन कंप्लीट एग्रीमेंट कंप्लीट पूर्ण एग्रीमेंट सहमति में पूर्ण सहमति में सिर हिलाया सबने। एंड द क्लेवरर वंस और जो ज़्यादा चतुर थे ज़्यादा होशियार थे एट वंस बिगेन टू लर्न उन्होंने तुरंत याद करना शुरू कर दिया द कमांडमेंट्स उन आदेशों को बाय हार्ट यानी जवानी आप कह सकते हैं कंठस्थ करना शुरू कर दिया बिना देखे याद करना शुरू कर दिया। नाउ कॉमरेड्स अब साथियों क्राइड स्नोबॉल चिल्लाया थ्रोइंग डाउन फेंकते हुए द पेंट ब्रश को टू द हे फील्ड चलो घास के मैदान में चलते हैं फसल काटते हैं। लेट अस मेक इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर हमें इसको एक सम्मान का बिंदु बनाना होगा। पॉइंट ऑफ ऑनर सम्मान का बिंदु बनाना होगा। टू गेट इन द हार्वेस्ट फसल को काटना मोर क्विकली ज़्यादा जल्दी देन जोन्स एंड हिज मैन कुड डू जितना कि जोन्स और उसके आदमी कर सकते थे। बट एट दिस मोमेंट लेकिन इसी क्षण द 3 cows 3 गायें हु हैड सीम्ड अनईजी जो कि बेचैन प्रतीत होती थीं फॉर सम टाइम पास्ट पिछले कुछ समय से सेट अप अ लाउड ब्लोइंग वो जोर से रम्हाने लगीं। दे हैड नॉट बीन मिल्क्ड उनका दूध नहीं निकाला गया था फॉर 24 hours 24 घंटे से। एंड देयर अडर्स और उनके थन वर ऑलमोस्ट बर्स्टिंग लगभग फटे जा रहे थे। आफ्टर अ लिटिल थॉट थोड़ा सोचने के बाद द पिग्स सुअरों ने सेंट फॉर मंगाई बकेट्स बाल्टियाँ एंड और मिल्क द काउस गायों का दूध निकाला फेयरली सक्सेसफुली काफ़ी सफलतापूर्वक। देयर ट्रॉटर्स उनके खुर बीइंग वेल एडेप्टेड अच्छे से अनुकूलित थे टू दिस टास्क इस काम के लिए। सून जल्दी ही देयर वॉज 5 buckets 5 बाल्टियाँ थीं ऑफ फ्रोथिंग झागदार क्रीमी मिल्क यानी गाढ़े दूध की क्रीम वाले दूध की चिकनाई वाले दूध की। एट विच जिसकी ओर मैनी ऑफ द एनिमल्स बहुत सारे जानवर लुक्ड देख रहे थे विद कंसिडरेबल इंटरेस्ट कंसिडरेबल काफ़ी इंटरेस्ट रुचि से यानी सबका मन कर रहा था सबकी जीभ लपलपा रही थी सबको
वो दूध पीने का मन कर रहा था। What is going to happen? क्या होने वाला है to all that milk? उस सारे दूध का। said someone, उन जानवरों में से किसी ने कहा कि भाई इस सारे दूध का क्या होगा। जोन्स यूज्ड समटाइम्स टू मिक्स, जोन्स ऐसा किया करता था कि कभी कभी मिक्स कर देता था, मिला देता था, सम ऑफ इट, इस दूध में से थोड़ा सा, इन आर मैश, हमारे मिश्रण में, हमारे भोजन में। सैड वन ऑफ द हैंस, मुर्गियों में से एक मुर्गी बोली। नेवर माइंड द मिल्क कॉमरेड्स, नेवर माइंड मतलब बिल्कुल चिंता मत करो दूध की साथियों, साथियों दूध की बिल्कुल चिंता मत करो। क्राइड नेपोलियन, नेपोलियन चिल्लाया। प्लेसिंग हिमसेल्फ, अपने आप को रखते हुए, इन फ्रंट ऑफ द बकेट्स, बाल्टियों के सामने आके खड़ा हो गया और बोला, अरे साथियों दूध की कोई चिंता मत करो तुम लोग। दैट विल बी अटेंडेड टू, इसका ध्यान रखा जाएगा, इसको संभाल लिया जाएगा। द हार्वेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो है फसल की कटाई। दूध की चिंता मत करो। देखो हो गया ना शुरू, करप्शन शुरू। जो भी सत्ता में आए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचारधारा हो, सत्ता में आई नहीं और करप्शन शुरू। देखो दूध यानी मलाई, सबको मलाई खानी है, सबको क्रीम खानी है, तो हो गया करप्शन शुरू। द हार्वेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फसल की कटाई। आप लोग उस पर ध्यान दो, दूध की चिंता मत करो। कॉमरेड स्नोबॉल विल लीड द वे, तो साथियों स्नोबॉल आपको रास्ता दिखाएगा। आई शैल फॉलो इन अ फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट बाद आता हूँ, आप चलिए। फॉरवर्ड कॉमरेड्स, साथियों आगे बढ़ो। द हे इज़ वेटिंग, जो भूसा है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, फसल हमारा इंतज़ार कर रही है। सो द एनिमल्स ट्रूप डाउन, और इस प्रकार जानवर चल दिए टू द हे फील्ड, और खेत में यानी फसल काटने के लिए खेत में चल दिए। टू बिगिन द हार्वेस्ट, टू बिगिन प्रारंभ करने के लिए, द हार्वेस्ट फसल की कटाई। एंड व्हेन दे केम बैक, और जब वो वापस आए इन द इवनिंग, शाम को, इट वॉज नोटिस्ड, तो उन्होंने ये देखा दैट द मिल्क हैड डिसअपियर्ड, कि जो दूध था वो तो गायब ही हो गया था। और इसी तरीके से आप देखते हैं सारा जो हम लोग टैक्स देते हैं और इतना सारा खजाना भरा होता है, सब गायब हो जाता है। तो कोई भी दल हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रकार का शासन हो, जो मलाई है वो ऐसे ही गायब हो जाती है, धन है ऐसे ही गायब हो जाता है। बने रहिए साथ में, अगले वीडियो में 3rd चैप्टर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।